Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty with iExamB. And today in this video we will discuss something very important because your IBPS SO exam notification is out. So we will discuss the strategy for the English section for this exam. And in your IBPS specialist officer we have various streams. So this one we will discuss for the prelims, as we have English section in the prelims of all the streams. So if we talk about specialist officer, we have various streams in which this exam is conducted. Now those streams are AFO, IT officer, HR, law, marketing, राजभाषा अधिकारी, राइट। अब अगर आप इस किसी भी एक स्ट्रीम से हैं एंड इफ यू आर नॉट श्योर इफ यू आर एलिजिबल और नॉट to fill the form, then please check out the notification carefully. आप उसमें पढ़ लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी उस पर बेस्ड हमारी वीडियो है और इवन कल हमारे चैनल पर ई सेमिनार होगा यूट्यूब पर ही फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, तो आप उसको भी देख सकते हैं। शाम को 5 o'clock से कुछ हैं सेशन स्टार्ट, सो आप आकर उसको देखें। सो यू विल बी एबल टू नो कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो आप कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट फैकल्टी से आप पूछ सकते हैं। AFO का 5 o'clock है, ऐसे ही IT का आई थिंक 7 o'clock है, राजभाषा अधिकारी का 6 o'clock है कल शाम में। तो आके आप इन सब का नोटिफिकेशन देख सकते, ये सेशन अटेंड कर सकते हैं और वहाँ पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, राइट। अब अगर हम आगे देखें कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, सो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है और राजभाषा अधिकारी और लॉ में आपका क्वांट की जगह आपका रीजनिंग GA आता है, राइट। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि क्वांट बाकी स्ट्रीम्स में आएगा अपार्ट फ्रॉम राजभाषा अधिकारी एंड लॉ में जनरल अवेयरनेस आएगा, राइट। सो बट इंग्लिश लैंग्वेज सब में कॉमन है, राइट। सो दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट जिस पे यू विल गेट 50 क्वेश्चंस जिसके 25 मार्क्स होंगे। सो यू हैव टू टेक केयर हियर बिकॉज एवरी question in other sections, you know, they have higher weightage, but English language का weightage कम है पर number of questions जो हैं वो बराबर ही हैं। There are the same number of questions as other subjects, so but the weightage is less, so you have to choose that which question you should attempt and which question you should skip, right? So this is very very important to know, all right? So मेन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती है? मेन एक जो चीज आपको, 3 चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक है आपको पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इंग्लिश सेक्शन देखें, iExamB पे ऑल मॉक टेस्ट आर फ्री और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, तो जाके एक बार चेक करिए कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे और वो मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगी इंग्लिश सेक्शन के हिसाब से। बट देन बाकी सेक्शंस भी आपको देखने हो, एक बार जाकर जरूर खुद से देखें सो दैट आपको सब पैटर्न आपके सामने हो, राइट। तो पूरा पैटर्न और प्रीवियस ईयर्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है तो आप यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ये आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कॉन्फिडेंट होना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप हैविंग सेड दैट कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दिस मीन्स कि वी कम टू द थर्ड पॉइंट, यू मस्ट नो व्हाट टू स्किप। ओके, नाउ दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। हमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ना ही हमें ये टारगेट रखना है, ऑलराइट। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हमें लाने हैं, हमें पूरे 100% मार्क्स नहीं लाने हैं, ठीक है। नो, हमें 100% के लिए टारगेट बिल्कुल नहीं करना है।
तो हमें बहुत ही क्लेवरली, क्योंकि हमारा जो हर क्वेश्चन का वेटेज है वो 1 मार्क नहीं है, ये आप ध्यान रखें। सो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कम टाइम लगाकर लेस इन्वेस्टमेंट में मोर रिटर्न्स दे देगा, ठीक है। लेस इन्वेस्टमेंट में मोर रिटर्न्स, ये आप चीज ध्यान रखें। कौन सा क्वेश्चन देगा ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ये कैसे पता होगा, जब हम देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में, जो हमारे पिछले कुछ साल गए हैं, कैसे तो हमारी कट ऑफ्स रही हैं और कैसे तो हमारे क्वेश्चंस आए हैं। और अगर कुछ रेपिटेशन हुआ है, इफ एनी ऑफ द टॉपिक्स वाज रिपीटेड, देन व्हाट वर दोज टॉपिक्स जो रिपीट हुए हैं एवरी ईयर, राइट। सो वी शुड नो दैट ऑल्सो, राइट। क्योंकि अब अगर इफ देर इज वन टॉपिक दैट इज बीइंग रिपीटेड एवरी ईयर, सो द चांसेस ऑफ इट बीइंग रिपीटेड दिस ईयर ऑल्सो are very high, right? So this is how you should understand the mindset of the examiner as well, right? So let's see first that cut off क्या क्या गया है। So आपका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा तो नहीं जाता है इंग्लिश सेक्शन का, स्पेशली AFO के लिए और लॉ ऑफिसर के लिए आप कट ऑफ देखेंगे बहुत ही कम है, ठीक है। लॉ ऑफिसर के लिए 10 है, मार्केटिंग के लिए 7.75 है, राजभाषा अधिकार के लिए 7.75 है, HR पर्सनल के लिए 9 है, IT ऑफिसर के लिए 10.25 है और लॉ ऑफिसर के लिए भी। तो जायज सी बात है एक्चुअली, जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका IT ऑफिसर का, HR का, लॉ का, इसमें पहले ही ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो विच एक्चुअली रिक्वायर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सो इन स्टूडेंट्स को इंग्लिश एक्चुअली अच्छी खासी आती है, इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर ऑफिसर या हम देखें राजभाषा अधिकारी, और वैसे मार्केटिंग का भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, डूएबल जाता है। सो ये सब चीज़ें हमें भी अगर आप कौन सी स्ट्रीम से भर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कट ऑफ आपको क्या टारगेट करना है, राइट। अब हैविंग सेड दैट दिस इज द कट ऑफ, आपका ये टारगेट, यू शुड बी अवेयर ऑफ द कट ऑफ। कट ऑफ का आप अवेयरनेस रखें, बट टारगेट आप किसका रखेंगे, ट्वाइस द कट ऑफ, ठीक है। टारगेट आपका होगा ट्वाइस द कट ऑफ, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। कट ऑफ आप अपना टारगेट जो है कट ऑफ को मान के नहीं चलेंगे, बिकॉज 100% एक्यूरेसी के लिए हम एम कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे हम 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट 5 के 5 सही हैं, तो दैट मीन्स हमारी 100% एक्यूरेसी है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कहीं हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से अगर हमारे 10 गलत हो गए तो हमारी एक्यूरेसी एकदम ही खराब हो जाती है और हमारे जो मार्क्स हैं वो प्लान्ड से बहुत ज़्यादा वेवर कर जाते हैं। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एम है वो हमारा ट्वाइस ऑफ द कट ऑफ होगा, वो हमारा टारगेट होगा। एक्यूरेसी हमारा 100% टारगेट होगा। अब 100% अगर कभी नहीं भी अचीव हो पाता, 90% एक्यूरेसी के साथ भी अगर हम ट्वाइस द कट ऑफ का टारगेट लेके चलेंगे तो भी हम इस रेंज के आसपास पहुंच जाएंगे स्ट्रीम वाइज, राइट। सो हमारा टारगेट आप अपनी स्ट्रीम वाइज देख लीजिए। अगर आप AFO हैं, एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपना कट ऑफ का टारगेट जो है अराउंड आप 9 से 10 रखेंगे, 10 के अराउंड आपका सेफ रहेगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं कि बाकी एग्जाम्स में, जैसे इंग्लिश में हमारा जो क्वेश्चंस थे वो कैसे आ रहे हैं, तो इस टेबल से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर पढ़ना चाहिए, वो हर साल आता है, ठीक है। और इसकी एक ब्यूटी ये है कि ये आप विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर कर सकते हैं। यू डू नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव ग्रामर नॉलेज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए मस्ट डू हो जाते हैं। इसमें मैंने स्टार बना दिया है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। ये आपको करने ही करने हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, नो ग्रामर रिक्वायर्ड,
मतलब बहुत ही मिनिमल लेवल की प्रोनाउन टाइप ग्रामर आपको चाहिए, आपको प्रोनाउंस की नॉलेज होनी चाहिए और कंजंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर लेंगे। सो दिस इज वेरी मच डूएबल बाय एनी एवरेज स्टूडेंट। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। iExamB पे ऑल मॉक्स आर एब्सोल्यूटली फ्री। आप वहां पे जाके फ्री मॉक्स प्रैक्टिस करें और अपना सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन 2 टॉपिक्स को आप एकदम पक्का कर लें, राइट। वर्ड स्वॉपिंग क्वेश्चंस ये पिछले 4 साल से आ ही रहे हैं, सो इनको भी आपने स्किप नहीं करना है। इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ग्रामर के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर की यस रिक्वायरमेंट है इसमें, एंड सेम विद एरर डिटेक्शन, ग्रामर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। ये आप इजीली, अगर आपने यहाँ के कुछ क्वेश्चन, आधे क्वेश्चंस भी लगा लिए, मतलब आपके 7 से 8 नंबर यहाँ पे आपके इजीली आ सकते हैं, राइट। और अगर आपने इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 भी आपके सही हैं, आप इजीली यहाँ पे 3 नंबर ला सकते हैं। और यहाँ पे आराम से आप वर्ड स्वॉपिंग में 5 में से 3 क्वेश्चन सही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिए, अगर आपका फिलर्स जो हैं ग्रामर बेस्ड आया है, और अगर आपको ग्रामर, क्योंकि अभी 1 महीना है, राइट, 1-1.5 महीना है इनफैक्ट, तो आप पढ़ेंगे, राइट। सो जब आप उसकी पढ़ाई करेंगे कुछ तो आप सीखेंगे ही, ओके। सो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, इडियम बेस्ड भी कर सकते हैं, एंड वोकैबुलरी बेस्ड भी कर सकते हैं। तो इट इज वेरी मच डूएबल। एरर डिटेक्शन के तो रूल्स हैं, वो आप रूल्स पढ़िए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ यू शुड नो व्हाट टू स्किप। इसके अलावा अगर मैं कहूँ मैच द कॉलम्स, इसमें भी ग्रामर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ अगर आ जाए, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और एक करेक्ट वर्ड यूसेज टोटली बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। तो ये भी है जिसमें ग्रामर इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, नो ग्रामर। और अगर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, खैर लास्ट ईयर नहीं आया था, 2019 में आया था, सो इसमें भी आपको टोटली वोकैब बेस्ड है, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप विदाउट ग्रामर भी, अगर कोई हमें कहे आज, कोई एक स्टूडेंट है हु सेज कि मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, आई एम अ क्लीन स्लेट, आई डोंट नो एनीथिंग इन ग्रामर, और मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, इंग्लिश की वजह से मेरा कट ऑफ, मेरा एग्जाम क्लियर होना रह जाता है, तो नहीं होगा। ऑल यू नीड इज अ गुड प्लान। आपको एक अच्छा प्लान चाहिए इन प्लेस, जो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कोई नहीं जानता है, राइट। तो उस हिसाब से अपना प्लान बनाएं और उस प्लान को फॉलो भी करें। रोज रीड एवरी डे, आप रोज आपको रीड करना है, और जो आप रीड कर रहे हैं उसमें से डिफिकल्ट वर्ब निकाल कर आपको वोकैबुलरी करनी है, ठीक है। सो इस तरह का आपको एक अपने ही हिसाब से एक प्लान बनाना है। ऑल्सो कुछ हमने एक प्लान शेयर भी करा है हमारे एग्री बी चैनल पर, तो अगर आप चाहें तो वहां पे भी एक स्टडी प्लान देख सकते हैं। इंग्लिश का तो कॉमन ही होगा, तो आप वहां से इंग्लिश का प्लान निकाल सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये सब इसलिए बताया गया है आपको, सो दैट यू नो कि इंग्लिश की वजह से आपका जो एग्जाम है वो अगर अभी तक रुक रहा था तो अब नहीं रुकेगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ इंग्लिश। इनफैक्ट कट ऑफ से ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं। iExamB पे बहुत सारे मॉक्स फ्री हैं, उनका प्लीज प्लीज यूज करें। और यहाँ पे भी हमारे चैनल पे भी बहुत कुछ हम इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड लाते रहेंगे, तो उसको आप जरूर फॉलो करें और अपनी पढ़ाई जो है कंसिस्टेंट वे में पढ़ते रहें। और अब आपको मैं दिखा दूं कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आरसी है, ऐसा दिखता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको 100% अटेम्प्ट करना है, राइट। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, इसको पैराजम्बल्स भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें 4-5 सेंटेंसेस दिए रहे होते हैं, कभी 6 भी गिवन होते हैं, और वो भी आपको अरेंज करने होते हैं, जंबल दिए हुए रहते हैं, तो आपको अरेंज करके एक ऑर्डर निकालना है। सपोज ऑर्डर आपका आ गया CDFBAE, ये आपका ऑर्डर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे कि 5th सेंटेंस कौन सा है, आप मार्क कर देंगे A, ऑलराइट। सो इस तरह से, दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। ये क्वेश्चंस आपको 100% सॉल्व करने हैं। iExamB के मॉक टेस्ट में जाकर ऐसे क्वेश्चंस को आप स्पॉट करें और
अटेम्प्ट करें, सबमिट कर दीजिए टेस्ट। और क्योंकि आप केवल ये 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके टेस्ट सबमिट कर देंगे, यू कैन री अटेम्प्ट द टेस्ट। सबमिट के बाद आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, तो ये मत सोचना आपके टेस्ट मिस हो जाएंगे या वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वर्ड स्वॉपिंग है, ये हर साल आया है, ये इस साल भी आएगा, इसकी प्रैक्टिस 100% करनी है, राइट। ये क्वेश्चंस हैं जो एरर डिटेक्शन का न्यू पैटर्न है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस, जो कि ऑप्शंस उसमें ऐसे गिवन रहते हैं, ये आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये आप स्किप कर देंगे एग्जाम में। क्या कर देंगे? स्किप करेंगे आप एग्जाम में, नॉट अटेम्प्ट, नो अटेम्प्ट, ठीक है। इसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस एकदम ग्रामर के धुरंधर भी जो होते हैं वो भी गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऑल आर इनकरेक्ट होता है या नन ऑफ दीज अगर आ गया तो आपका ये पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, आपका आधा नंबर यहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा, राइट। एंड ये बहुत टाइम टेकिंग भी होते हैं, आपको 3-3 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, राइट। और 3 सेंटेंस पढ़कर इतना टाइम लगाकर हम गलत कर दें, इससे अच्छा है हम इनको स्किप कर दें। सो बड़े बड़े दोबारा आई एम राइटिंग स्किप दीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑप्शन, जिसमें भी ऐसे आते हो उनको आप स्किप कर दिया करें, ठीक है। अब ये अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे चैनल पर, आप बने रहें, और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लेकर आएंगे। एंड iExamBee विल हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कंटिन्यू टू रिसीव द अपडेट्स ऑफ वट एवर वीडियोज एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन वी ब्रिंग फॉर यू। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई करें। कल हमारा सेमिनार है, वो जरूर देखें। आपके जो भी डाउट्स हैं, फैकल्टी आपके डाउट्स एकदम आपके आमने सामने सॉल्व कर देंगे।